जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ कहलाता है। 5 जून से आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका है और आगामी 4 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद सावन का पवित्र महीना आरंभ होगा। आषाढ़ के महीने में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, जिनमें से देवशयनी एकादशी प्रमुख है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस महीने गुप्त नवरात्रि और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। इस माह में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। आषाढ़ मास से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का विशेष महत्व होता है। यह माह कामना पूर्ति के लिए भी खास होता है। इस माह कुछ कामों को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो साधक आषाढ़ मास में इन उपायों को करते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि धर्म से संबंधित बातें सभी लोगों तक पहुंच सकें। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ माह में हम किन उपायों को करें जिससे हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। पहला, आषाढ़ का महीना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए शुभ होता है। वर्ष के 12 महीनों में एकमात्र आषाढ़ का महीना ऐसा होता है जिसमें यज्ञ कराने से उसके फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। दूसरा, यदि आपको अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत करना है और साथ ही आर्थिक संकटों से मुक्ति पानी है, तो ऐसे में आषाढ़ मास में श्री हरि, विष्णु, भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आषाढ़ मास में इनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। तीसरा, आषाढ़ माह में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और बिना कुछ खाए पिए स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद हुई कुछ चीज ग्रहण करना चाहिए। सूर्य देव आरोग्य के देवता कहे जाते हैं और आषाढ़ माह में उनकी उपासना करने से व्यक्ति कई तरह के शारीरिक कष्टों से दूर रहता है। आषाढ़ माह में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भी यह माह पूजा पाठ के लिए और भी खास होता है। इस माह देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या और योगिनी एकादशी जैसे कई पुण्यदायी व्रत पड़ते हैं। संभव हो तो इन त्योहारों पर पूजा पाठ अवश्य करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आषाढ़ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी खास महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आषाढ़ माह में जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। मान्यता है कि आषाढ़ माह में छाता, आंवला, जूते, चप्पल और नमक आदि का दान करना सबसे उत्तम है। कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और साधक का भाग्योदय भी होता है। आइए अब जानते हैं कि इस माह में सूर्य पूजन का क्या महत्व है। दोस्तों, आषाढ़ महीना चल रहा है। इस माह में सूर्य पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य आराधना से न सिर्फ अक्षय पुण्य मिलता है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभ मिलते हैं। सूर्य को जल देने से आरोग्य का लाभ मिलता है। उगते सूर्य को नियमित जल देने से आंखें स्वस्थ और चमकदार रहती हैं। जल देते समय जल पात्र को सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल के मध्य आंखों को केंद्रित करते हुए सूर्य को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में लाल फूल, कुमकुम और चावल भी अवश्य डालें। सूर्य देव को जल चढ़ाने से नौकरी में उन्नति और लाभ होता है। इससे आत्मविश्वास बना रहता है। अधिकारी खुश रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। कुंडली में सूर्य की प्रबल स्थिति भाग्य को चमकाने वाली होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है, उनको नौकरी या कार्य क्षेत्र में यश मिलता है, उच्च पद प्राप्त करते हैं। सूर्य के समान वे भी तेजस्वी होते हैं। सूर्य अर्घ्य से मिलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। सुबह के समय जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य से निकलने वाली किरणें हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। सुबह के समय सूरज की जो किरणें निकलती हैं, ये बॉडी में होने वाले रंगों के असंतुलन को सही करती हैं। सूरज की किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग बैलेंस हो जाते हैं और साथ ही बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
सूर्य को जल चढ़ाने से आपको विटामिन डी भी मिलता है। जी हाँ, सूर्य की रोशनी विटामिन डी की कमी नहीं होने देती और विटामिन डी की कमी से बॉडी में उत्पन्न होने वाले रोग नहीं हो पाते। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य का विशेष महत्व है। इसे पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को दूर कर निरोग बनाने का काम करती हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मन एकाग्रचित्त होता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। सूर्य को जल चढ़ाने से मन में अच्छे विचार आते हैं, जिससे प्रसन्नता का अनुभव होता है। इससे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। ये आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का भी काम करता है। रोज सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की प्रक्रिया से बॉडी का बैलेंस बना रहता है। इससे थकान, नींद ना आने व सिर में दर्द जैसी समस्याओं को दूर करता है। ये ब्रेन को एक्टिव बनाता है। इसी तरह सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है, इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरी बॉडी पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, स्किन, आँखें, लीवर और ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य सुबह की रोशनी आपकी सुंदरता बढ़ाने का काम भी करती है और आँखों की समस्या से भी निजात दिलाती है। दोस्तों, आषाढ़ महीने में चावल, दूध, नमक, शक्कर और नारियल सहित 5 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रहे कि चावल, दूध, नमक और शक्कर सहित ये 5 चीज़ें कभी हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अशुभता का संकेत होता है। पहला, नमक को कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी हो जाती है। अगर किसी के हाथों से नमक नीचे गिर जाता है तो उसके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और ग्रह भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए हाथ से नमक का गिरना अशुभ है। कुछ लोग नमक के गिरने को उम्र से भी जोड़कर देखते हैं। दूसरा, दूध सफ़ेद चीज़ों में सबसे शुभ सामग्री माना जाता है। दूध का हाथ से नीचे गिरना संतान के जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है, जबकि गैस के चूल्हे पर दूध का गिरना शुभ माना जाता है। नए घर के वास्तु में जानबूझकर दूध को उबालकर गिराया जाता है या खीर बनाकर नीचे गिराई जाती है। तीसरा, चावल को अक्षत कहा जाता है। चावल भी सबसे शुभ पूजा सामग्री में गिने जाते हैं। चावल का हाथ से गिरना या चावल से भरा बर्तन हाथ से छूटना अशुभ समाचार मिलने के संकेत देता है। लेकिन नई दुल्हन के गृह प्रवेश में पैरों से चावल का कलश लुढ़काया जाता है। हालांकि कई विद्वान इसे गलत प्रथा बताते हैं, क्योंकि चावल अन्न है और हमारी परंपराएं अन्न को पैर लगाने की इजाज़त नहीं देती। चौथा, शक्कर भगवान का प्रसाद माना जाता है। इसके नीचे गिरने या शक्कर से भरा पात्र नीचे गिरने से अप्रिय समाचार मिल सकता है। ऐसी लोग विद्वानों की मान्यताएं हैं। पांचवा, नारियल का भीतरी हिस्सा सफ़ेद होता है और नारियल अपने हर रूप में पूजा के उपयोग में आता है। नारियल का हाथ से छूटना तरक्की की राहों में अवरोध का संकेत है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आषाढ़ माह में इन देवताओं की पूजा कर विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण, हर हर महादेव।